सावधान, मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़ ले। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। सिद्धम पणमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमटसार जीवकांड ग्रंथ में आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती संज्ञा प्ररूपणा को बताते हैं। 5वां अधिकार है। इसमें संज्ञा मतलब क्या बताया? इच्छाएं, और 4 प्रकार की संज्ञाएं बताई है ना। 4 प्रकार की संज्ञाओं के क्या नाम है ये आपको बताना है। कौन बताएंगे? प्राजक्ता जी आप बताएंगे? 4 संज्ञाओं के नाम बताने हैं। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। बढ़िया। 4 प्रकार की संज्ञाएं ने 4 इच्छाएं मुख्य रूप से बताइए, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अब इसके बाद में जो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन चारों ही संज्ञाएं हैं, इनका स्वरूप हम सामान्य से देख चुके हैं ना। मैथुन संज्ञा जो है उसमें क्या बताया था? कौन बताएगा? मैथुन संज्ञा में जो 4 कारण बताए थे वो आपको बताने हैं। भारती जी बोलिए। कामोत्पादक पौष्टिक भोजन करने से पहला कारण है। फिर दूसरा कारण है काम कथा सुनने से। तीसरा कारण जो है वो अनुभूत काम विषय का स्मरण आदि करने से। और जो अंतरंग कारण है उसमें स्त्री वेद, पुरुष वेद अथवा नपुंसक वेद, नौकशाय की उदीरना या त्रिउर कषाय का उदय ये आते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो 4 जो कारण बताए हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले बताया था गरिष्ठ भोजन करना। गरिष्ठ भोजन जो है प्रणीत करने वाला है। तो ऐसे जो गरिष्ठ भोजन है उसको करने से मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। फिर काम कथा का सुनना, यानी 5 इंद्रियों से हमने इसको घटाया था कि 5 इंद्रियों से किस प्रकार से ये मैथुन संज्ञा है उसमें वो निमित्त बनते हैं। और मन जो है उसमें लिया था अनुभूत विषय किया हुआ है उसका स्मरण करना। तो अनुभूत विषय में जो हमने किया है वही नहीं है जो हमने देखा है। देखा इन द सेंस टीवी में देखा है, सीन्स देखे हैं, और पेपर में हमने देखा है, यानी कहीं पर भी आपने जो इसको भी देखा भी है तो वो हमको स्मरण में कभी भी आ जाता है। ये मतलब सोचने वाली बात है कि जो हम देखते हैं वो कितना गहरी छाप छोड़ देता है। कई बार आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको वहां पर जैसे मंदिर है, सामायिक है, स्वाध्याय है, ऐसे समय में आपको वो पिक्चर का दृश्य याद आ जाता है क्योंकि वो हमने देख लिया है। तो वो स्मरण भी रहेगा, स्मरण रहा है तो वो कभी ना कभी आपको वापस याद आएगी उसकी। तो इसलिए हम जो देखते हैं मतलब वो खाली समय पास करना, उतनी देर ही हो रहा, उसमें क्या जा रहा है जितनी देर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने दिमाग में हम क्या करते हैं, कचरा भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। अब वो कचरा भरा जाएगा तो फिर जो अच्छी चीज है उसको रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो हमारा ज्ञान जो है उसकी विशुद्धि कम होती है, याद रहना कम हो जाता है। क्योंकि दूसरी चीजें हमारे पास बहुत सारी है जिससे हमारा जो दिमाग है वो अस्थिर हो जाता है। ज्ञान जैसा कार्य करना चाहिए विशुद्धि से वैसा कार्य नहीं कर पाता है। तो जो अनुभूत विषय का स्मरण है, इसमें जो हम अनुभूत में मतलब सिर्फ फिजिकली जो हमने अनुभूत किया है वही नहीं लेना, जो हमने देखा सुना किया है वो सारी चीजें जो है वो बाद में याद आती है। तो याद आती है तो हमारा जो परिणाम है वो बिगड़ जाता है।
फिर दुराचारी जो पुरुष आदि है उनकी संगति करना ना, संगति के लिए हमने प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रूप से बात किया था, है ना। तो ये 4 हुए और उसके बाद में जो अंतरंग कारण है तो वहां वेद कषाय का बताया है। तो इस प्रकार से मैथुन संज्ञा के 4 कारण देखे। अब आपको बताना है परिग्रह संज्ञा जो है उसके 4 कारण, 4 नहीं 5 बताए थे ना एक्चुअल में। 4 तो बहिरंग कारण ही बताए हैं और उसके बाद में एक अंतरंग कारण बताया। तो परिग्रह संज्ञा किस कारण से उत्पन्न होती है वो कारण आपको बताना है। मैं बताऊं? पीयूष जी आप बताना चाहते हैं, बोलिए। या इत्र भोजन उत्तम वस्त्र आदि भोग उपभोग के सानुकूल बाह्य पदार्थों को देखना, पहले सुख पहले भुक्त पदार्थों का स्मरण, उनकी उसी बाबत की कथा श्रवण आदि करना, अब परिग्रह आदि के उपार्जन की आसक्ति के भाव और लोभ कषाय की उदय उदीर्ण। ये 4 कारण है, हमने उनको डिस्कस किया था। आखिरी के जो 2 कारण है उनको हम थोड़ा सा वापस से देखते हैं कि जो बताया था उसमें चौथा परिणाम है ना, परिग्रह आदि के उपार्जन की आसक्ति के भाव, जो हम मूर्छा बोलते हैं वो मूर्छा ही यहाँ पर आ जाएगा। यानी पहले से ही वो चीज है हमारे पास लेकिन फिर भी हम उसको और ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे कि धन का उदाहरण बताया था कि धन है, पैसा है हमारे पास, लेकिन फिर भी और पैसा आए सही, कपड़े है तो और कपड़े आए ना, बर्तन है ढेरों घर पे लेकिन फिर भी कहीं टेढ़ा बढ़ता है और बर्तन मिलते हैं तो हमको अच्छा ही लगता है, नहीं हमको चाहिए। फिर भले ही हम यूज नहीं करेंगे 5-6 साल तक और किसी को दूसरे को देंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन चाहिए तो सही, उसको प्राप्ति का भाव तो हमारे अंतरंग में बना ही रहता है ना। एक कार है हमारे पास लेकिन नहीं, हमको तो 2 कार चाहिए, 2 लोग को अलग अलग जगह जाना है, बारिश होती है तो वो कार चाहिए हमको। कार एक ये वाली है नहीं, हमको दूसरी अच्छी वाली कार चाहिए। तो ऐसा करके उसको और चाहिए चीजें, यानी जैसे अभी हम जो फोन यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे फंक्शंस चल रहे हैं और आपके जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो रही है, लेकिन उसको दूसरे के पास देखकर, टीवी में देखकर, और हमको नहीं ये वाला भी चाहिए, हमारे पास है ठीक है, हमको टैबलेट चाहिए, हमको लैपटॉप भी चाहिए, यानी चाहिए उसका एंड ही नहीं होता है उसमें। बस हम प्राप्ति 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 बस ऐसी तृष्णा ही चला करती है। तो ये बहुत मुख्य है इसमें। और जो चौथा कारण बताया था लोभ कषाय की तीव्र उदय और उदीर्णा, तो भले ही पदार्थ प्राप्त होए चाहे नहीं हो, लेकिन उसके कारण से इच्छा उत्पन्न होकर के तो हम दुखी होते ही रहते हैं। और वहां जो निमित्त कारण है तो वह लोभ कषाय जो है उसका उदय या उदीर्णा मुख्य रूप से कारण बताए। इस प्रकार से ये 4 जो है संज्ञाएं हैं उनको समझा। अब ये जो चारों संज्ञाएं हैं इनका कहाँ कहाँ तक अस्तित्व पाया जाता है, कहाँ तक ये बनी रहती है, ये आगे उनके स्वामी के माध्यम से बताते हैं। गाथा नंबर 139। लट्ठपमाये परमा सर्णाणहि तथ्य कारणा भावा शेषा कम्मतिथे कम्मथितेणवयारेणथिणहि कच्चे। लट्ठपमाये पढ़मा सन्ना णहि, है ना। लट्ठपमाये ने जिनका प्रमाद नष्ट हो चुका है। प्रमाद किसका नष्ट हुआ है? तो 7वें गुणस्थान वाले जो मुनिराज हैं वहां से प्रमाद नष्ट हुआ है, तो 7वां अप्रमत्त गुणस्थान लेंगे। तो परमा सर्णा नहीं तत्थ कारणा अभावा, अरे पहले संज्ञा नहीं होती, कहाँ पर? 7वें गुणस्थान में। क्यों नहीं होती है? कारण अभाव, यानी कारण का अभाव होने से वहां पर कार्य नहीं होता है। शेषा कम्मथि ते णवया ऋणथि नहीं कज्जे, और वहां उसके आगे की जो है संज्ञाएं आगे के गुणस्थानों में होने पर भी वहां पर नहीं होती है, मतलब जहां तक वो जिसका उदय है तो वहां पर वो संज्ञा है लेकिन उसका वहां कार्य नहीं पाया जाता है, तो इसलिए वहां पर है ना
णथी णही कज्जे, यानी उसका कार्य वहां नहीं है, इसलिए वहां पर कैसी है, उपचार से ही वो वहां पर पाई जाती है। तो कैसे है इनका, कहाँ तक किसका है वो देखते हैं। तो इसमें जो चारों संज्ञाएं हैं उनके अलग 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 कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। इसमें चार्ट नहीं है, शायद से रह गया। तो जो चार संज्ञाएं हैं उनके अपन कर्म देखते हैं, कौन कौन से कर्म है। तो पहली आहार संज्ञा है, उसमें कौन सा कर्म कारण बनता है, तो असाता वेदनीय कारण बनता है। फिर उसके बाद में जो भय संज्ञा है, तो भय संज्ञा में कौन कारण बनता है, तो भय कषाय, नौ कषाय है। मिथुन संज्ञा में वेद कषाय, वेद नौ कषाय। और परिग्रह संज्ञा में जो लोभ कषाय है, ये चार प्रकार के कर्म कारण बताए हैं। तो यद्यपि जो आहार संज्ञा है ना, आहार संज्ञा का क्या बताया है कि छठे गुण स्थान तक तो कार्य है, उसके बाद जो है आगे के 7वें से 14 तक आहार संज्ञा नहीं पाई जाती है। तो जो हम साता वेदनी या साता वेदनी है, तो साता वेदनी तो ठीक है, उदय पाया जाता है केवली भगवान के, अयोग केवली, वहां तक हम देख सकते हैं। लेकिन साता वेदनी जो है उसके कारण से आहार संज्ञा हो रही है, और उसका जो उदय है वो उदय 7वें के आगे भी पाया जा रहा है। यानी जो हम अघातिया कर्म बोलते हैं ना, तो अघातिया कर्मों का अभाव कब जाकर होता है, 14वें गुण स्थान में होता है। तो असाता वेदनी का उदय जो है 13वें तक 14वें तक पाया जा सकता है। 13वें 14वें तक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यदि उनके असाता का उदय है, जिसका उदय चल रहा है, तो वो उसका उदय बना रहता है उनका एक जैसा। तो असाता का उदय उनके चल रहा है, लेकिन कार्य नहीं दिखाई देगा। असाता का उदय होने पर भी वहां असाता रूप से फल नहीं मिलेगा, तो वो असाता का उदय पाया जा सकता है। तो असाता का उदय पाया जाएगा, तो फिर आहार संज्ञा उनके क्यों नहीं बताई है। क्या है प्रश्न किया कि असाता का उदय तो आगे के गुण स्थानों में भी पाया जा रहा है, असाता का उदय बंद नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि 7वें से ऊपर आहार संज्ञा नहीं होगी। और हमने कारण क्या बताया, आहार संज्ञा का असाता का तीव्र उदय या उदीर्णा अंतरंग कारण है ना। बहिरंग कारण पाए जाए नहीं जाए वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अंतरंग कारण कर्म का उदय है। तो कर्म का उदय होने पर भी आहार संज्ञा क्यों नहीं हो रही है, तो उसके लिए उत्तर बताते हैं कि आहार संज्ञा जो है वहां पर तीव्र उदय या उदीर्णा कहा है हमने। तो आगे भले ही उदीर्णा पाई जा रही है ना, लेकिन तीव्र उदय नहीं पाया जाएगा 7वें गुण स्थान के वहां से। तो इसलिए उनको आहार संज्ञा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, क्या कारण बताया, तीव्र उदय नहीं पाया जाएगा, इसके कारण से उनको वहां पर आहार संज्ञा उत्पन्न नहीं होगी। फिर भय संज्ञा है, तो भय संज्ञा कहाँ तक पाई जाती है, तो भय का उदय जो है वो 8वें गुण स्थान तक पाया जाता है, 8वें गुण स्थान के आगे नहीं पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट लगाया हुआ है ना, तो ये राइट कहाँ तक लगाए, 7वें 8वें तक, यानी यहाँ तक भय संज्ञा पाई जा रही है। और उसके ऊपर 9 10 11 12 13 14 यहाँ भय संज्ञा नहीं है। क्यों, क्योंकि भय कषाय का उदय और दीर्णा वहां पर निमित्त बन रही थी, तो उसका अभाव हो गया, तो यहाँ पर कहीं पर भी भय संज्ञा नहीं पाई जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रश्न है कि ये भय जो है यहाँ 7वें 8वें गुण स्थान में भय संज्ञा कैसे बताई है ना। अभी सभी के साथ में ये क्वेश्चन आएगा, एक साथ इसका अपन उत्तर देखते हैं। ऐसे ही मैथुन संज्ञा है, तो मैथुन संज्ञा के लिए क्या कहा है कि ये कहाँ तक पाई जाती है, 9वें गुण स्थान तक, यानी भय से भी आगे जाकर के मैथुन संज्ञा खत्म होती है। तो 9वें गुण स्थान में वेद कषाय का उदय पाया जाता है, उसकी उदय विच्युति वहां होती है। तो 9वें के बाद 10वें आदि गुण स्थानों में मैथुन संज्ञा नहीं है। फिर जो चौथा है वो कौन सा है, परिग्रह संज्ञा, तो वो 10वें गुण स्थान तक बताइए ना। सूक्ष्म लोभ कहाँ तक पाया जाता है, 10वें तक पाया जाता है, तो वहां तक परिग्रह संज्ञा बताइए। और 11 12 13 14 ये 4 गुण स्थानों में परिग्रह संज्ञा नहीं है। तो अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि ये यहाँ पर संज्ञाएं कैसे बताई ना, 8वां गुण स्थान श्रेणी का है, 9वां गुण स्थान श्रेणी का है, 10वां गुण स्थान भी श्रेणी का है, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि भय की इच्छा, मैथुन की इच्छा, परिग्रह की इच्छा ऐसी मुनिराज की कैसे पाई जा सकती है।
तो उसका उत्तर ये है कि इनका उदय पाया जाता है और उदय के कारण उपचार से इनको यहाँ पर संज्ञा कही गई है, लेकिन उदय तीव्र नहीं है ना, इसके कारण उसका कार्य उनको नहीं दिखाई देगा। जैसे हमको समझ में आ जाता है कि मुझे भय लग रहा है, मुझे इच्छा हो रही है, मैं ये चीज चाहता हूँ, मुझे काम भाव पैदा हो रहा है, तो ये अपने को व्यक्त होता है। लेकिन मुनिराज को मात्र उनका अत्यंत अल्प शक्ति वाला जो है उसका उदय है ना। जैसे श्रेणी चल रही है, तो श्रेणी में क्या होता है, आवश्यक जो हमने समझे थे गुणस्थान में कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है ना, अनुभाग का अपवर्तन हो के उसकी शक्ति कम होकर के वो उदय में आता है। तो ये जो यहाँ पर जो ये सारी तीनों संज्ञा है, इनके जो निमित्त कर्म है उनकी शक्ति अत्यंत अल्प हो चुकी है। तो असंख्यात गुणी निर्जरा होने पर भी वहां पर जो मुनिराज है वो कर्म चेतना का अनुभव नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान चेतना का अनुभव कर रहे हैं। उनका जो उपयोग है, जो मुख्य परिणाम है, वो तो किस में चल रहा है, अपने भेद विज्ञान होकर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं वो तो इसलिए वहां पर कर्म चेतना जो हम कह रहे हैं, कर्म फल चेतना कि ये जो कर्म का उदय आया और हृदय में हमको इच्छा हो रही है, तो वह परिणाम उनके वहां नहीं पाया जाएगा, है ना। भय कषाय का, वेद कषाय का, लोभ कषाय का उदय तो है उनके, लेकिन उसकी शक्ति कैसी है, क्षीण है, और क्षीण होने से उसका कार्य वहां पर नहीं है। तो हमने फिर कैसे कही कि यह संज्ञा है, तो कर्मोदय से उपचार से यहाँ पर ये जो संज्ञाएं हैं ये बताई है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये जो संज्ञाएं हैं यहाँ पर ये चारों किस प्रकार से कहाँ तक पाई जाती है ये बताया है। हाँ जागृति जी। जैसे आहार संख्या के केस में तो जैसे उदय बोल रहे हैं 13-14 तक है वेदनीय का, और लेकिन उसकी फीलिंग 6 तक की है, क्योंकि बोल रहे हैं कि उदीर्णा मतलब तीव्र उदय जो है। लेकिन अगर हम सेम इसमें बोलिए। और हाँ, और जैसे अगर ये सेम अब हम परिग्रह संख्या और ये मैथुन संख्या में लगाएं, तो इसमें भी जैसे अब 9 तक उदय है, उसके बाद तो उदय ही नहीं है, लेकिन क्योंकि फीलिंग नहीं है तो उदीर्णा तो नहीं है, इधर तीव्र उदय भी नहीं है, नहीं तो उदीर्णा तो पाई संख्या इसे यहाँ तक 9 तक बोला। उदीर्णा तो पाई जाएगी, लेकिन क्योंकि निर्जरा चल रही ना, गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, तो उदयावली में भी द्रव्य लाएंगे, उदयावली के बाहर भी द्रव्य डालेंगे, वो गुण श्रेणी बनाते हैं जो, तो ये तीनों की मतलब उदीर्णा है ना, असाता की भी उदीर्णा पाई जाएगी, उदीर्णा सभी की है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, जो अनुभाग है, वो अत्यंत अल्प हो चुका है, इसलिए वहां पर वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये आहार संज्ञा के संबंध में हम तीव्र उदय नहीं है और उदीर्णा बोलेंगे। नहीं, उदय तो उदय के साथ में उदीर्णा बनेगी ना। नहीं, क्वेश्चन ये है कि एक बार आपको उदीर्णा बता देते हैं, उदीर्णा क्या है। नहीं, जैसे ठीक है, आप मतलब ये था कि इसे परिग्रह संज्ञा में मतलब परिग्रह संज्ञा में लोभ जो कषाय है वो 10वें तक है, लेकिन उस टाइम भी केवल अव्यक्त रूप से है, मतलब उसमें उसका कार्य नहीं हो रहा, केवल उदय है ना। और लेकिन आहार संज्ञा में उदय है 13-14 तक, और लेकिन उसका कार्य केवल 6 तक दिख रहा है, तो उसमें हम बोल रहे हैं संज्ञा 6 तक ही है, उसको 13-14 तक संज्ञा नहीं बोली। तो परिग्रह संज्ञा में लेकिन हम कह रहे हैं कि 10वें तक ही है, मतलब संज्ञा बोल रहे हैं उसको, हालांकि इसमें भी उसका कार्य नहीं दिख रहा। क्योंकि जो 6 तक जो है तो ना, मतलब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस, वो तीव्र है ना, मुनिराज आहार ले रहे हैं 6ठे गुण स्थान में, जो हम बोलते हैं कि उनका व्यक्ति भी दिखाई देती है वहां पर, तो आहार ही लेते रहेंगे हमेशा ऐसा नहीं है, क्योंकि असाता वेदनी का उदय चले है ना, जैसे उनका उपवास हो गया तो परिणाम आ जाए अंतरंग की
भोजन का समय हो गया है या भूख लग रही है, आज अंतर आया था, तो जरूरी नहीं है कि वो आहार ले तभी उनको आहार संज्ञा हो। तो वहां पर तीव्र उदय छठे में, और छठे के बाद ऊपर बनता नहीं है। और फिर आगे के जो गुणस्थान है तो वो डेफिनेटली जो है वहां पर उसकी जो शक्ति है वो अल्प अल्प होती जाती है। तो वहां पर इस कारण से वहां इच्छा नहीं है, यानी व्यक्त व्यक्त कारण नहीं है वहां पे। और यहाँ पर तो उदय विच्छुत्ति यहाँ जाकर हो रही है, तो उपचार से कहा है, यहाँ पर भी कार्य तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उदय है तो उदय उदयना के कारण से वहां पर उपचार से संज्ञाएं कही है। कर्म का सद्भाव पाया जा रहा है मुख्य रूप से, इसलिए नहीं तो कर्म का आहार वाले में भी से कर्म का सद्भाव तो ये जो श्वेतांबर लोग है ना वो बोलते हैं ना कि केवली भगवान को आहार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको असाता का उदय पाया जाता है, और असाता के उदय से उनको 11 परिशा पाए जाते हैं, एकादश जिने वाला जो सूत्र है। तो वहां पर उनको असाता का उदय है तो उनको परिशा भी है और फिर भूख भी लगती है, और इसलिए वो आहार भी करते हैं, रोग भी पाया जाता है। तो वहां पर उसका असाता का कार्य नहीं है। आप देखो ना, उनको केवली भगवान को कौन सा दुख है, लेकिन वो सिस्टम ऐसा है कि असाता का उनका हृदय पहले से चल रहा था, तो वो चेंज नहीं होगा। उनको साता असाता के साथ में असाता का भी उदय चल रहा है ना, जैसे कि वो बंद कर रहे हैं, तो बंद तो किसका कर रहे हैं, अब वो साता का ही बंद हो रहा है। तो असाता का पहले से उदय आ रहा है, और वो जो असाता का 13वें गुण स्थान में बंद भी हो रहा है, तो वो कौन सा है, प्रति समय वो बंद कर निकल रहा है ना। इरियापथ सांप्राय, ये बोलते ना सांप्राय आश्रव और इरियापथ है, तो उनको इरियापथ यानी उसी समय साता आ रहा है और साता निकल भी रहा है, तो वहां साता साता दोनों का उदय एक साथ बन रहा है। तो साता का कार्य नहीं दिख रहा है वहां पे। बोलते ना श्रेणी चढ़ गए तो वो जो जितने भी उपसर्ग आदि है वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो वहां असता का कोई उनका कार्य अनुभवन फीलिंग नहीं है, तो इसलिए वहां पर आहार संज्ञा। तो जैसे परिग्रह वाले में भी ऐसे जो लोप है उसकी मतलब कार्य की ना तो व्यक्ति हो रही है उधर, ना कोई फीलिंग हो रही, 9वें 10वें में भी 7वें 8वें में भी, मतलब वो भी से बोल सकते हैं हम, सूक्ष्म रूप से तो उसका उदय रहेगा ही सही, लेकिन हम उनके परिणाम बिगड़ जाए, यानी जैसे उनके परिणाम मुख्य रूप से वो पुरुषार्थ पूर्वक कहाँ लगा रखी, उन्होंने अपनी आत्मा में लगा रखे। तो अन्य परिणाम ऐसे संचलन क्रोध मान माया लोभ है ना, 7वें में 8वें में 9वें में जाकर संचलन क्रोध मान माया समाप्त होते हैं। तो वहां उदय है कि नहीं है, उदय है, और उनको व्यक्त होकर मुझे अनुभव में आए कि मुझे ऐसा क्रोध का परिणाम हो रहा है, इतना तीव्र उदय ठीक। तो मतलब वो ये था, फिर संख्या क्यों बोली है, क्योंकि फीलिंग तो नहीं हो रही, तो इसमें भी जैसे 6 तक ही बोल देते हैं कि संख्या 6 तक है, क्योंकि उसके बाद 8 से 10 में भी फीलिंग तो नहीं है। तो ये पूछ रहे थे। उसका आपको क्या बोलते हैं, तर्क से उत्तर देख करके बताएंगे, और कि इसका कुछ उत्तर है क्या। सामान्य से तो उसकी जो सत्ता है, कर्मों की उदयी सत्ता यहाँ तक पाई जा रही है, इसलिए वहां तक बताइए। ठीक है। और असाता तो अपन एक मुख्य रूप से भोजन के लिए निमित्त कारण बोलते ही हैं। ठीक है। इसके बाद में कुछ प्रश्न है इसमें सामान्य से जो लोगों को होते हैं, तो इसमें इसको देख लेते हैं प्रश्नों को। तो एक पहला ये, क्या संसारी जीव को प्रत्येक संज्ञा हर समय चलती रहती है ना, 4 संज्ञाएं हैं, तो क्या हर समय चलती रहती है। तो इसके पहले तो ये है फैक्ट कि चारों संज्ञाएं चारों गति के जीवों को पाई जाती है। चारों गति के जीवों को यानी कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, संगी असंगी सभी को, है ना, देव नारकी मनुष्य तिर्यंचर, सभी को चारों संज्ञाएं पाई जाएंगी। तो प्रत्येक संज्ञा हर समय चलेगी क्या, यानी 4 संज्ञाएं, तो मुझे अभी आहार भी संज्ञा है, भय भी है, मैथुन भी है, परिग्रह है, ऐसा है क्या कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि अभी आप खाना खा रहे हो ना, खाना खा के पेट भर गया है, तो आपको तुरंत उसी समय खाने की इच्छा हो रही है क्या, नहीं, अब बहुत खाना खा लिया, मुझे इच्छा नहीं हो रही है। अपने को दिखता भी है ना, भय हमको हमेशा लग रहा है क्या, नहीं, सामने कुछ चीज आती है ना और भय कषाय का उदय बनता है तो हमें भय लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आहार और भय ये तो हर समय नहीं चलती है। फिर मैथुन और परिग्रह में क्या लगाएंगे,
तो मैथुन और परिग्रह संज्ञा में भी हम बोल सकते हैं कि मैथुन संज्ञा ने वेद कषाय का उदय है, और वेद कषाय के उदय के लिए हमने क्या कहा कि वेद कषाय हमेशा जीव को उदय चलता रहता है। कब तक? कि जब तक 9वें गुण स्थान में आगे जीव उसका अभाव नहीं कर देता तब तक। यानी जीव वेद से कभी रहित ही नहीं होता है, चाहे विग्रह गति हो, जन्म का पहला समय हो, मरण का अंतिम समय हो, जीव को वेद का उदय हमेशा चलता है। तो फिर वेद संज्ञा भी हर समय चलेगी कि ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? कि हमने कारण क्या बताया था कि वेद कषाय का तीव्र उदय या उदीर्णा, तो तीव्र उदय या उदीर्णा होगी तो वहां वेद संज्ञा कही जाएगी। तो ये हमेशा हमको तीव्र उदय या उदीर्णा नहीं बनती है। फिर परिग्रह संज्ञा है तो उसके लिए लोभ कषाय है। तो लोभ कषाय तो वैसे भी हमको जो चार कषाय हैं तो चारों कषाय का उदय एक साथ नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि मुझे क्रोध, मान, माया, लोभ चारों प्रकार के परिणाम एक साथ चले। एट अ टाइम कोई एक ही कषाय का उदय होगा ना, या तो मुझे क्रोध हो रहा है, या मुझे लोभ हो रहा है, या मान हो रही है, या माया हो रही है। तो वही रूल बन जाता है कि लोभ का उदय हर समय मुझे नहीं होता है। तो लोभ कषाय जो है उसके निमित्त से जो परिग्रह संज्ञा है वो हमेशा नहीं पाई जाएगी। तो इन चार संज्ञाओं में से एकमात्र जो वेद कषाय है उसका उदय हमें हमेशा पाया जा रहा है, यानी हमेशा हमको वो परिणाम उसका चल रहा है। लेकिन होने पर भी संज्ञा उसकी हमेशा नहीं पाई जा रही, क्योंकि अंतरंग कारण हमने मुख्य रूप से क्या बोला है? तीव्र उदय या उदीर्णा। तो तीव्र उदय या उदीर्णा जो है वो हमेशा नहीं है, इसलिए जो चारों संज्ञाएं हैं हर ही समय हमको चला करे ऐसा नहीं है। समझ में? फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या संसारी जीव को हर समय कम से कम एक संज्ञा होगी ना? अब ये आप सोचकर बताओ कि क्या हमको चारों में से कोई सी एक संज्ञा हमेशा होगी ही होगी क्या? अक्षय भैया। कोई जरूरी नहीं दीदी। क्यों? अब आपने बोला था ना भगवान की भक्ति समय वो कंसीडर नहीं होता, तो भगवान की भक्ति समय ये सब चारों चीजें तो होती नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी हमने जैसे कर्मों पर घटाया भी कि आहार संज्ञा के लिए हमने कहा साता वेदनी का तीव्र उदय या उदीर्णा, तो वो हमें हमेशा ही तीव्र उदय या उदीर्णा बने ऐसा जरूरी नहीं है, है ना? ऐसे ही भय कषाय जो है वो अपने आप में कैसी है कि वो कंटिन्यूस उदय नहीं रहता उसका। जैसे हास्य है तो हास्य का उदय हमेशा रहता है क्या, है ना? हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, तो इनमें मतलब जोड़े वाली, जैसे रति है, अरति है, तो इनमें से किसी एक का होगा। लेकिन भय और जुगुप्सा ये ऑप्शनल है, यानी भय का उदय हो भी और नहीं भी हो। तो नहीं हो तो वैसे ही नहीं होनी है, और उदय भी हो तो भी हमेशा भय संज्ञा हो ही सही ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भय संज्ञा है उसके लिए भी तीव्र उदय या उदीर्णा हमको चाहिए। तो ऐसा फिर मैथुन और परिग्रह में लगाना, जो हमने वेद कषाय में लगाया कि वेद कषाय भी तीव्र उदय या उदीर्णा पर होगी। और उसके बाद में चौथा क्या बचा? लोभ कषाय। तो लोभ कषाय का उदय होने पर हमेशा हमको परिग्रह संज्ञा हो ऐसा होगा क्या? नहीं, तीव्र उदय या उदीर्णा होगी तो हमको होगा ना। ये सामान्य से कारण बताते हैं। तो जैसे कि मंदिर में है, हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी हमें कोई सी भी संज्ञा नहीं पाई जा रही, ऐसा हम सामान्य से समझ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि चारों ही संज्ञाएं हमें हमेशा हो ही सही। तो मंदिर में जाते हैं तो हमको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि संज्ञाएं नहीं है वहां पर, तो उसके कारण से आकुलता का अभाव है, कषायों का अभाव है, उससे परिणाम शांत होते हैं, है ना? इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है तो आकुलता नहीं है, आकुलता नहीं है तो अच्छा लगता है हमको। और फिर भगवान की भक्ति जो है उसमें रस आता है, शुभ परिणाम है। तो अपने आप में फिर हमको जो है विषय कषायों से हटकर जब हम भक्ति में लगते हैं तो वो आनंद का प्रसंग आता है। इसके बाद में है ना, यहाँ पर इसका उत्तर क्या है ये जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद में है संज्ञा और संज्ञा के विषय सेवन में अंतर, यानी संज्ञा और संज्ञा का विषय सेवन, ये दोनों चीजें क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है मतलब इच्छा और इच्छा का विषय सेवन।
इच्छा क्या हुई हमको कि जैसे जो व्यक्ति है गांव से शहर में आया, उसने जॉब करना शुरू किया और फिर उसको इच्छा क्या हुई कि अभी हम किराए के मकान में रहते हैं, मुझे क्या करना है, अपना खुद का घर बनाना है। तो वो जब से जॉब करने लगता है तब से वो पैसे बचाने लगता है कि मुझे जमीन लेनी है, प्लॉट देखना है, कहाँ देखेगा, वो रेट देखता रहता है जमीनों के, कहाँ का बढ़ रहा है, कहाँ लेना चाहिए। ऐसे करके 5 साल तक तो वो क्या करता है, जमीन लेने में लगाता है ना, पैसे वगैरह इकट्ठे कर दिया, पैसे इकट्ठे हो गए, जमीन ले ली। अब उसकी बाद का उसका क्या विकल्प चलता है कि मुझे इस पे घर बनाना है, तो वो कौन सा इंजीनियर ले ना, कौन सा ठेकेदार, आर्किटेक्ट, फिर कैसा बनाना, कौन कहाँ बेडरूम रखना। हम 10 लोगों के घर जाएंगे, जहां जिसके घर में जाएंगे हमारी दृष्टि कैसी बन जाती, अरे मुझे घर बनाना है तो मैं इन्होंने कैसा बनाया है, इनका क्या अच्छा है, मैं अपने घर में उस चीज को ऐड करूंगा ना। जो फर्नीचर कहाँ से बनवाया, कौन सा बनवाया, किससे बनवाया, कितने पैसे लगे, उसका जो है समझ लो आगे के 5 साल जो है वो घर बनाने में के लिए जो प्लानिंग है उसमें पैसा इकट्ठा करना, उसकी इच्छा है उसको चलती रहती है, उसमें चले गए। और वो जो है उसके बाद 5 साल बाद पैसे इकट्ठे हो गए तो बनाना शुरू करता है। फिर 5 साल बाद वो बना रहा है तो वो जब जब बना रहा है क्या क्या सामान चाहिए, यानी उसकी जो दृष्टि है वो क्या चलती रहती है, समझ लो आप उसके जीवन के 15 साल जो है वो संज्ञा में चले गए। कौन सी संज्ञा में, घर बनाना है उसके संबंध में उसकी जो इच्छा है वो चल रही है। अब वो कब तक जिंदा रहेगा है ना, उस घर में रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा वो अलग बात है। तो संज्ञा और संज्ञा का विषय सेवन, इनमें अंतर है। संज्ञा का काल तो लंबा चलता है और जीव जो दुखी हो रहा है वो किससे दुखी हो रहा है, मुख्य तो संज्ञा से ही दुखी हो रहा है। और अब वो कितनी देर रहेगा घर में, कि भैया घर बन गया, अब घर में रहता कौन है, तो बीवी बच्चे माता पिता रहते हैं, और वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ रहता है जॉब करने जाता है ना, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक या 8 बजे तक समझ लो। तो घर आए तो घर पे हम आए और खाना किया, सो गए, बस सोने के लिए आते, मतलब आप ये समझ लो। तो जो है उसका जो जीवन है उसने जिसमें लगाया, किस में लगाया, कि पहले जॉब करनी, तो जॉब करके पैसे इकट्ठे करने, तो जॉब करने के पहले पढ़ रहा है, तो पढ़ भी क्यों रहा है, वो पूरे 24 घंटे लगा के क्यों पढ़ रहा है कि मुझे जॉब अच्छी चाहिए। तो वो क्यों चाहिए, कि पैसा कमाना है। तो ये सारा जो अपना चल रहा है, आप देखो कि मुख्य रूप से अपने को कौन सी चलती संज्ञा, आप ये तो एक उदाहरण बताए, तो ये कैसे संज्ञा इच्छा उत्पन्न हो रही है और उसमें अंतर आ रहा है। एक ये जो होते हैं शोरूम होते हैं, तो शोरूम में व्यक्ति कार खरीदने जाता है, तो कार खरीदने जाता है तो वो क्या करते हैं, वो बोलते भैया आप चला के देखिए, आप बैठिए, आप टेस्ट ड्राइव करिए। तो वो टेस्ट ड्राइव क्यों करवाता है, उसका पेट्रोल जलता है ना, और उसकी कार है वो कहीं ठोका पीटी कर दे, इधर उधर चला ले, क्या करे, लेकिन फिर भी वो क्या है, थोड़ा पैसा लगा के टेस्ट ड्राइव करवाते हैं। क्यों, वो बैठेगा है ना उस गाड़ी में, तो उसको अनुभव आएगा, अरे कितनी बढ़िया गाड़ी है, और फिर उसकी इच्छा हो जाएगी तो फिर वो ले ही लेगा। जैसे हमने आपको उसका उदाहरण बताया था कि स्टॉल लगाते लोग मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर में, फूड के स्टॉल है ना, नए नए जो भी प्रोडक्ट निकालते हैं जूस का और सब चीजें हैं, तो वो लोगों को सैंपल देते हैं कि आप लोग टेस्ट करिए। तो क्यों देते हैं, कि वो इच्छा उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे ये जो संज्ञा उत्पन्न हुई है ना, अब उसके पास में पैसे नहीं है तो जब आएंगे तब वो लेगा। जैसे महिलाएं हैं, तो महिलाओं के साथ में क्या होता है कि वो सोने का भाव देखती रहती है, कि अभी सोने का भाव कितना हुआ है ना, क्या चल रहा है, और अभी हम क्या ले सकते हैं, वो लेकर भी आ गई। तो वहां पर देख लिया उसने कि अरे अभी हमने ये तो ले लिया, उनको बोल लिया था, तो लेकिन अभी क्या इनके पास ये डिजाइन बहुत अच्छी आई है, लेकिन अभी पैसे नहीं है। तो वो पैसे इकट्ठे करना, कहाँ से कैसे अरेंज करे, यानी उसके दिमाग में एक व्यक्त अव्यक्त रूप से वो इच्छा चलती रहती है कि मुझे आगे ये वाली ज्वेलरी खरीदनी है। एग्जाम्पल के लिए थंब रिंग है, तो देख लिया भैया उन्होंने पहनी थी ऐसी, यहाँ पर ऐसी पहनी थी, अभी नई चली है मार्केट में, ऐसी फैशन है, तो हमको भी ये अंगूठे में जो आजकल लोग पहनते हैं ऐसी अंगूठी चाहिए हमें। तो वो क्या करेगी महिला, जोड़ तोड़ करेंगे, क्या करेगी। तो ये आप करोगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप से ये भाव चलता है कि ये पदार्थों को देखा, देख करके फिर हमारी इच्छा हो जाती है, तो ये हम इच्छाओं में हमारा ज्यादा समय जाता है। फिर अब वो आ गई तो आप कितनी बार वो अंगूठी पहनोगे, कहाँ कहाँ पहनोगे, कितने समय पहनोगे, आप ये सोचो।
कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो चीज लॉकर में ही पड़ी रहेगी, है ना। जो कार है वो आप पूरे समय चलाओगे क्या? नहीं। अब वो कार, इतनी महंगी कार लाए हैं, 50 लाख की कार लाए हैं, तो उसको भैया हर जगह थोड़ी लेके जाएंगे। या आपने इंदौर में तो वैसे ही ट्रैफिक बेकार है, तो वो फिर वो ले भी लेगा तो उसको बहुत विकल्प हो जाएंगे उससे संबंधित, उसका वो भोग नहीं कर पाएगा शांति से। तो वो जो है भोग भी कर रहे, तो भोग करते समय भी उसको जो है वो पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, तृप्त नहीं है। तो एक तो दोनों में अंतर है ना। इच्छा में काल जो है वो ज्यादा लंबा है जब से इच्छा उत्पन्न हुई है, और जो इच्छा पूर्ति है जैसे आहार संज्ञा है, तो सुबह उठते से हमको भूख लग रही है, लेकिन चूंकि हम मंदिर दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, फिर हमारा माला का नियम है, स्वाध्याय का नियम है, हम ये सब करेंगे और फिर खाएंगे। तो हाँ, महिलाओं के साथ तो क्या होता है, वो बना रही है तो बनाएगी, खिलाएगी और फिर आखिरी में खाएगी, तो तब तक क्या है, वो आहार संज्ञा चल रही है उसको, मुझे खाना है, ये अच्छा है, कैसा है, मतलब अनेक प्रकार से व्यक्त रूप से चला करे, ऐसा हो सकता है। तो वो उसको चल रही है, और खाती कितनी देर है वो, कितनी देर बैठकर आप भोजन करते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, कितनी देर, मतलब मुंह में कितनी देर रहता है, आप ये विचार करो कि वो इतने 2 घंटे बैठकर आपने व्यंजन बनाए और फिर उसको खाने में कितना समय लगा। तो वो इच्छा पूर्ति का काल तो बहुत कम है। तो हम अपने जीवन में देखो 24 घंटे में हमको पूर्ति यानी विषय सेवन में हम कितनी देर लगे हुए हैं, और उसकी अभिलाषा कितने समय चल रही है। तो हम दुखी कितने हैं और सुखी कितने उसकी पूर्ति से। यानी आप मान भी लो कि मुझे विषय मिल रहा है और मैं सुखी हो रहा हूँ, तो आप कितने समय उससे सुखी हो। जैसे मैथुन संज्ञा है, तो मैथुन संज्ञा उत्पन्न हुई उसको तो कब से चल रही है, और वो भोग किया उसने, विषय भोग संभोग किया, तो कितनी देर किया। तो आप उसका काल से आपको पता चल जाएगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम सुखी हो कि दुखी हो। ठीक है, ये विचारने की बात है। तो इस प्रकार से ये संज्ञाओं का स्वरूप बताया है। अब आपको कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ प्रश्न मेरे पास में है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये आपने बताया कि मतलब तीर्थंकरों को भय संज्ञा मतलब वेद शुदा वेदनीय का उदय है, तो शुदा वेदनीय का उदय नहीं है, असाता वेदनीय का उदय है। तो अशाता को शुदा के साथ क्यों जोड़ा है? क्योंकि वो साता जो है ना, नौ कर्म रूप से फल देने में समर्थ है। तो शरीर से संबंध होकर के जैसे रोग हुआ, तो जो असाता कर्म है वो फल कैसे देगा, तो शरीर आदि के माध्यम से देता है। तो भूख कहाँ लगती है, पेट कहाँ खाली होता है, तो शरीर जो है वहां पर अपने को भूख लगती है, तो उसके निमित्त से वो हमको असाता फील होती है और भूख लगती है। नहीं, कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे तो जैसा ठंडी गर्मी दूसरा, हाँ, तो वो अलग से होता है ना, अलग जैसे से ठंडी गर्मी वो भी अशाता अशाता में जाता है। हाँ, वो भी असाता साता में जाता है। क्षुधा के साथ क्यों जोड़ा है? हाँ, तो उसको सबको मिलाने का है अशाता अशाता में, क्षुधा को भी ठंडी गर्मी स्पर्श ऐसा गंध अच्छी बुरी सब। हाँ, अनुकूल प्रतिकूल सामग्री बोलते हैं ना, अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री से प्राप्त होकर जीव सुख दुख का अनुभव करता है। तो अनुकूल सामग्री प्राप्त हुई उसको, और फिर सुख रूप अनुभव करे तो साता वेदनीय कहा जाता है। प्रतिकूल सामग्री प्राप्त हुई तो वहां पर क्या कहा जाता है कि असाता वेदनीय का उदय। तो वहां शुद्धा जो है आप किस कर्म में, ऊपर के गुण स्थान में प्रतिकूल का अनुभव नहीं कर रहा है। जब मोहिनी का कार्य समाप्त हो जाता है ना, तो उसको उस रूप से दुख रूप का अनुभवन नहीं है, लेकिन उदय तो पाया जा रहा है ना। उदय जो है या साता साता का इस प्रकार से है कि उदय चल रहा है तो वो बदलता नहीं है उनका, है ना। उसका कहाँ से वो देखना पड़ेगा कि कहाँ से, लेकिन उनको 13वें गुण स्थान में भी असाता का उदय हो सकता है। सभी को साता का ही उदय हो ऐसा नहीं है। हाँ, बताया है समुद्र के बुंद के समान है अशाता का, ऐसा बताया है। समुद्र के बुंद के समान भी है, मगर अभी आप बताएं कि श्रेणी चढ़ते हैं तो श्रेणी चढ़ते में उपसर्ग नहीं, तो उपसर्ग की असर नहीं होती है कि उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग क्योंकि वो स्वरूप में लीन है। बाहर में हमको ईश्वर समान
समय भेद दिख सकता है बाहर में, हमको ऐसा लगे कि अरे अभी इनका उपसर्ग समाप्त हुआ और केवल ज्ञान हो गया, लेकिन जो श्रेणी का काल है ना वो बहुत छोटा होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि उपसर्ग होते होते ही उनको केवल ज्ञान हो गया, लेकिन मूल में तो ऐसा है कि उनको उपसर्ग नहीं होता है। तो ये आपने पार्श्वनाथ भगवान का बताया उपसर्ग कि कमठ ने उपसर्ग किया, तो एक्चुअली हम बोलते हैं उसकी असर नहीं ली, ऐसा पहले तक, श्रेणी चढ़ने के पहले तक ऐसा लगाना उसमें, ऐसा समझने का। हम तो ऐसे समझते थे कि उपसर्ग की असर नहीं होती क्योंकि स्वरूप में लीन है। जो असर नहीं होता वो तो छठे सातवें में अपन लगाएंगे कि जब वो छठे सातवें गुणस्थान में कर रहे हैं, उनका गमनागमन चल रहा है और उपसर्ग भी चल रहा है बाहर में, तो उपसर्ग होते हुए भी वो उससे विचलित क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपने स्वरूप में लीन है, और उस उपसर्ग कब समाप्त हुआ और श्रेणी पर चढ़ गए तो उसके पहले उनका उपसर्ग जो है वो समाप्त हो गया, ऐसा लगाना। जब वो उपसर्ग चल रहा है जब तक तब तक तो वो छठे सातवें में है। ओके। तो आठवें गुण स्थानक से उपसर्ग होता ही नहीं। निधत्ति निकाचित इनकी विच्छुत्ति हो जाती है ना, इस प्रकार के जो कर्म है उनके नहीं रहते। तो निगथित निकाचित तो आठवें गुण स्थानक में चले जाते हैं कि सातवें में? देखना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्टली याद नहीं, वो शायद आठवें का या है, पर मतलब सातिशय समझ लो आप, सातिशय जो गुण स्थान का भाग हो गया, अगर उन्होंने वो चढ़ लिया है तो फिर उनको वहां उपसर्ग नहीं पाया जाएगा। वो इस महीने में आठवें में निगथित निकाचित का असर नहीं होता है, वो अदृश्य हो जाता है या देखना पड़ेगा उसका कहाँ जाते हैं वो। और किसी को प्रश्न है क्या? दीदी मेरा प्रश्न ये है, हाँ दीदी मेरा प्रश्न ये है कि उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जो है वो तो उनको तो केवल ज्ञान नहीं होता है उपशम श्रेणी वालों को, फिर उनका उपसर्ग कैसा क्या आठवें के पहले खत्म हो जाएगा, श्रेणी चढ़ने के पहले उनका तो, क्योंकि वो वापिस आने वाले रहते हैं, उनको तो केवल ज्ञान नहीं होना है। उनकी विच्छुत्ति बताइए ना, चालू रहेगा ऐसा मुझे लगता है। उनका उपसर्ग देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि विच्छुत्ति बता दी है वहां पर, तो उनको भी नहीं पाया जाएगा। लेकिन वो फिर वापिस छठे सातवें में आ जाएंगे, तो फिर ऊपर फिर दोबारा शुरू हो जाएगा क्या उनको? सोचना पड़ेगा, इतना सूक्ष्म मैंने सोचा नहीं। हाँ हाँ ठीक है भाई। पुष्पा जी बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कौन सा? उदीर्णा के बारे में। उदीर्णा का ठीक है। उदीर्णा का मतलब क्या है? जो उदयावली में जो निषेक आ जाते हैं उनको उदीर्णा कहते हैं ना, ये तो हमने सामान्य से आपको बताया था। तो इसको जो डायग्राम है उससे अपन समझ लेते हैं कि जैसे हमने किसी कर्म का बंध किया है और मान लो 1 साल जितना उसका कर्म का स्थिति है, तो उसमें जो बंध किया तो वहां पर आबाधा पड़ेगी। तो यहाँ इस समय में रहकर जीव बंध कर रहा है और इतने समय की उसकी आबाधा है, तो यहाँ पर उसको कोई निषेक का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अंतर मुहूर्त की मान के चलते हैं। मिनिमम जैसे एक आवली है तो यहाँ अंतर मुहूर्त मान लिया, तो यहाँ तक उसको कोई कर्म परमाणु जो है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं।
अंतर्मुहूर्त के बाद से लेकर 1 साल तक के जितने भी समय है स्थिति के, वहां पर उसको वो कर्म निषेक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो उदीर्णा में क्या होगा कि ये कब से उदय में आने वाले, अंतर्मुहूर्त से लेकर के 1 साल तक ये उदय में आएंगे। यानी अभी उदयावली हम यदि मानते हैं 16 समय की ना, ये हमने उदयावली मानी है यहाँ पे, तो ये जो है ये उदयावली है 16 समय की, तो 16 समय की है और अंतर्मुहूर्त उससे बड़ा है, तो ये अंतर्मुहूर्त बाद में उदय में आएंगे। तो उदीर्णा में क्या किया जाता है कि जैसे ये 1 साल के अंतिम समय में उदय में आने वाला निषेक है, उसमें 1 साल में एक समय कम करेंगे, यहाँ पर उदय में आने वाला है, फिर ये यहाँ है, तो इन यहाँ से सभी जगह से थोड़े थोड़े निषेकों को लिया, यानी सारी पूरी लाइन खत्म कर देंगे ऐसा नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा द्रव्य यहाँ से लिया और ये जो 16 समय है, इन 16 समयों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी हम पहले समय में हैं, तो पहले समय में भी एक निषेक उसका जाएगा और बाकी के 15 समय में भी उसके निषेक को डालेंगे, तो वो द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अभी जस्ट हमको इसी समय से वो उदय में आने लग जाता है, यानी आना कब था उसको, अंतर्मुहूर्त बाद से, लेकिन अभी हमको कब से आने लग गया, तो वर्तमान समय से वो हमको उदय में आने लग गया, तो उसे कहा है उदीर्णा। तो उदीर्णा की से संज्ञा का क्या संबंध है कि मान लो ये सब जो उदयावली में जितने भी निषेक हैं, ये सब का उदय तीव्र नहीं था ना, असाता का या लोभ का या भय का, लेकिन जब हमने उदीर्णा हो गई हमारे परिणामों के निमित्त से या बाहरी कारण मिलने से, तो ये उदीर्णा से यहाँ पर ज्यादा निषेक हो गए, तो ज्यादा निषेक हो गए तो अनुभाग जो है उसमें वृद्धि हो गई, तो अनुभाग से हमारे जो परिणाम है उसमें अंतर आता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है, स्थिति से अंतर नहीं आता है और प्रदेश से अंतर नहीं आता है, लेकिन जो अनुभाग है, यदि अनुभाग तीव्र है तो अनुभाग तीव्र होगा तो हमारा परिणमन उस रूप हो सकता है। तो जो उदीर्णा हुई, तो उदीर्णा से क्या हुआ, यहाँ पर वो ज्यादा निषेक होकर ज्यादा परमाणु उनके हो गए, ज्यादा निषेक हो गए, तो उससे जो अनुभाग है उसमें वृद्धि हुई और वो संज्ञा बन जाती है उदीर्णा से या फिर उदय से। तो ये उदीर्णा नहीं भी हो, लेकिन उसमें यहाँ पर ऑलरेडी जो उदयावली में जितने भी निषेक है उसका जो फल है वो तीव्र है, तो तीव्र होने से भी वो संज्ञा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये दीदी उदीर्णा जो होती है वो अपने परिणाम कौन से, मतलब संक्लेश की कौन से परिणामों से होती है? किसी भी प्रकार की हो सकती है ना, पुण्य परिणामों से भी, पुण्य का जो हम बोलते हैं अपकर्षण आदि होकर उदीर्णा पाई जा सकती है, पुण्य प्रकृतियों की भी, और संक्लेशित परिणामों से भी उदीर्णा हो सकती है। तो वहां पर जो पाप प्रकृतियां हैं उनकी उदीर्णा होगी, तो वो किसी भी प्रकार की उदीर्णा, किसी भी प्रकार के कर्म में लग सकती है उदीर्णा, शुभ परिणामों से भी और अशुभ परिणामों से भी। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि आप उपसर्ग आया है या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप भक्तामर का पाठ करो, आप ये विधान करो, कई बार ऐसा कहा जाता है। तो उसका कारण क्या रहता है कि आप पुण्य परिणाम करोगे, है ना, शुभ भाव में अपना मन लगाओगे, तो जो पुण्य है उसका संक्रमण होगा, मतलब पाप प्रकृतियों का संक्रमण पुण्य में होगा, अपकर्षण होगा, उदीर्णा होगी इत्यादि के निमित्त से आपका जो कर्म आप चाहते हो उसकी सिद्धि बन सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आप व्रत आदि करो, यानी तप के लिए जो उपदेश दिया जाता है बाहरी, तो वो उसके कारण से दिया जाता है। वैसे पाप में लगाना कि आप अपना जो है सोचने का अपना मतलब उपयोग जो है आप इसी बातों में लगाया करोगे कि अरे कोरोना नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ऐसे मतलब आप अशुभ अशुभ ही सोचा करोगे, तो वो अशुभ ही आपको संयोग मिलेगा, कर्मों का संक्रमण भी उसी प्रकार से होगा और जल्दी आपको पाप का उदय आ जाए। मैं पूछूं एक सवाल, मैं पूछूं? एक सवाल और है। हाँ, एक सवाल और पूछ लूं मैं? हाँ बोलिए। जो अपन जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव यदि अपन को कर्म के अनुसार, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है तो वो कर्म आएगा और फल नहीं देगा, ऐसा होगा कि कर्म आएगा ही नहीं? तो परिणाम द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो घटता है ना, वो किसी न किसी आधार से लेकर ही घटेगा।
यानी हम द्रव्य लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कारमान वर्गणा जो है वो द्रव्य इटसेल्फ। क्षेत्र लगा रहे हैं यानी वो कितने प्रदेश यानी कितने नंबर ऑफ परमाणु पार्टिकल्स जो है उस कारमान वर्गणा के आकर हमारे साथ बंध रहे हैं, तो उसी में हम लगेगा ना, यानी द्रव्य के बिना तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगेगा ही नहीं। जो प्रॉपर्टीज लगाई जा रही है, काल लगाओगे तो वो बंधा है तो वो कितने समय तक रहेगा, भाव यानी उसका अनुभाग कैसा है, वो फल कैसा देगा, तो कर्म आकर बंधेगा तभी तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं तो कैसे लगेगा, है ही नहीं तो हम उसमें लगाएंगे भी नहीं। ठीक है। दीदी ये जो उदीर्णा है, हाँ, ये अगर विशुद्ध परिणाम है तब पुण्य प्रकृति की ही उदीर्णा होगी, और संश्लेष परिणाम है तो पाप प्रकृति ही उदीर्णा होगी, कुछ है क्या कि कुछ भी हो सकता है? संश्लेष परिणाम है तो और विशुद्ध परिणाम है तो नहीं, तो संश्लेष परिणाम है तो उसमें अशुभ प्रकृतियों का संक्रमण और अपकर्षण उदीर्णा आदि बनेंगे, और शुभ परिणाम है तो उसके निमित्त से शुभ प्रकृतियां जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें उनका संक्रमण यानी उस रूप संक्रमण और अपकर्षण उत्कर्षण इस प्रकार से उसमें पाया जाएगा। उदीर्णा होगी तब जब विशुद्ध परिणाम है तो उदीर्णा जो है उदीर्णा होगी या ओनली संक्रमण होगा? दोनों पाया जा सकता है। नहीं मतलब जो हमारा बोलते हैं हम कि एक परिणाम से अनेक कार्य होते हैं तो हमेशा बस हो ऐसा नहीं है ना, उससे अपकर्षण भी हो सकता है। अपकर्षण का मतलब क्या है कि वो उदयावली में आके नहीं मिला है ना, यहाँ नीचे थोड़े साल बाद जल्दी उदय में आ जाएगा, उसकी स्थिति कम की जा रही है। उदीर्णा में भी क्या किया जा रहा है, स्थिति कम की जा रही है, और अपकर्षण में भी क्या स्थिति कम है। लेकिन अपकर्षण और उदीर्णा में क्या अंतर है कि अपकर्षण में उदीर्णा मतलब उदयावली के बाहर द्रव्य है, वो जस्ट अभी उदयावली में नहीं आ रहा है, और उदीर्णा में उदयावली मात्र में ही द्रव्य दिया जा रहा है, उसको हम उदीर्णा कर रहे हैं। तो वो दोनों में ही किया तो क्या जा रहा है काम, स्थिति कम हो रही है। तो यदि आप पुण्य परिणाम कर रहे हो और उससे कर्मों की स्थिति घट रही है तो दोनों चीजें पाई जा सकती है, अपकर्षण भी और उदीर्णा भी। एक परिणाम से कई सारे कार्य होते हैं ना। नहीं वैसे अपकर्षण और उदीर्णा में तो फर्क रहेगा ना, अपकर्षण तो कभी भी हो सकता है, अपकर्षण और उत्कर्षण कभी भी हो सकता है, लेकिन उदीर्णा तो एक विशिष्ट समय में होगा जब विशुद्धि रहेगी या संश्लेष परिणाम रहेंगे। उसमें जो ये है स्थिति आदि का घटना है तो विशुद्ध आदि परिणामों के निमित्त से वो घटेगा, है ना। और बंद उसमें रूल है कि जैसे आप जिस कर्म का बंद कर रहे हो तो उसी का अपकर्षण आदि होगा। वो जो रूल्स है वो अपन आगे देखेंगे जब आएगा इसका प्रकरण, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। रूल्स एक बार आपको देखने पड़ेंगे कर्म कांड जी में, जो 10 भेद बताए हैं कर्म के बंध उदय सत्ता आदि, वहां से। यानी अब जैसे संक्रमण है तो संक्रमण का नियम भी संक्रमण के अनुसार ही होगा ना, जो संक्रमण होना है तो अपकर्षण होना है उत्कर्षण होना है तो किसका होगा कि बंध हो रहा है, नवीन बंध जिसका हो रहा है, ऐसे नियम है उनके। हमें पूछूं? हाँ पूछिए पीयूष जी। पांडवों की बात चलती है कि उन लोगों ने श्रेणी में थे पांचों पांडव, इसमें तीन तो स्थापक श्रेणी वाले, 2 उपशम श्रेणी वाले रहे, और इसी में उपसर्ग तो था। तो उपसर्ग में कैसे समझने का, क्योंकि वो बोलते हैं कि उनको नजर की आंख खोली नकुल सहदेव ने कि क्या है, मगर वो तो श्रेणी में, तो कैसे देखेंगे वो आंख खोली? ये तो मैंने नहीं सुना, आपने बोला तो ही सुना है। ऐसा बोला कि वो लोग ऐसे ही गिरे कि वो अपना भाइयों को कुछ ये ऐसा उपसर्ग चल रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसा विकल्प आया, ऐसा संकल्प विकल्प आया, ऐसा सुनते हैं। लेकिन देखा खोलकर आंखें, ये मुझे नहीं पता, मतलब उसका ज्यादा विकल्प सोचे, विकल्प होएगे कुछ भी है, मगर उसमें विकल्प तो हुआ अंदर। और उपसर्ग तो चालू था बोलता उसी टाइम पे, और श्रेणी भी चालू थी। श्रेणी चालू थी लेकिन विकल्प आया तो उनकी श्रेणी नीचे गिर गई, ऐसा मानना पड़ेगा अपने को।
और फिर क्या शरीर की स्थिति, मगर वो तो सर्ग बंद भी हो गया, जीवन में गए सर्ग क्योंकि मतलब जैसे वो डालकर चले गए, जैसे कड़े डाल दिए, जो जलाया था तो जल रहा है, लेकिन वो करके चला गया, लेकिन अब वो शरीर की स्थिति इस प्रकार की बाहरी बंद हो गया, लेकिन शरीर की स्थिति नहीं है, तो मृत्यु हो गई उनकी। उस प्रकार से लगाएंगे वहां पे, जैसे सियालनी खा रही है तो उनका खा रही है, तो अब शरीर बचा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, उपसर्ग मतलब उसने खाना बंद भी कर दिया, लेकिन अब वो इतना हो चुका है कि वो बचेगा ही नहीं शरीर। जय शियालनी खा गई और उपसर्ग चालू था, तो उपसर्ग तो बंद नहीं हुआ था इसे टाइम पे, मतलब उसने खाना बंद कर दिया, ऐसा लगाना पड़ेगा अपने को उसी टाइम पे। इसको और कैसे लगाना, उपशम श्रेणी का ये विचार करके विचार करके इसको बताएंगे। अभी इसका संज्ञा का जो अपना विषय है उसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो फिर एंडलेस हो जाते हैं। और किसी को संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न है क्या? अनुराधा जी। हाँ, ये जब उदीर्णा की बात आपने बताई, तो जिन कर्मों का उद्यावली में जो कर्म उन्हीं की उदीर्णा होती है ना, जैसे क्षुधा वेदनी का उदय है, जिसका उदय चल रहा है, क्षुधा वेदनी का ही होगा, है ना? उदय जिसका चल रहा है उसी की उदीर्णा बनेगी ना। उदीर्णा का मतलब ये कि उदयावली, उदयावली मतलब कि वो उदय चल रहा है करंट में, तो उसी की उदीर्णा बनेगी। मंदाकिनी जी। दीदी, मेरा एक प्रश्न है। ये सिद्ध भगवान को कर्म तो नहीं होते हैं, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो रहता ही है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो होता है ना। तो काल कैसे लगाएंगे हम? जो समय है वो, जिस समय में वो है वो उसमें अनंत काल तक सिद्ध बने हुए हैं, जीव रूप से हैं, तो उस रूप में अपन काल लगा सकते हैं। अच्छा, जब से हुए हैं, जिस समय से वो सिद्ध बने हैं, तब से लेकर आगे जो अनंत अनंत काल है वहां तक उनका काल लगाया जाएगा। नहीं, एक द्रव्य की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से तो बोल रहे हैं कि जिस समय वो सिद्ध बने तब से लेकर के, है ना, वहां से उनके सिद्ध बने का शादी हुआ, और आगे अनंत काल तक उनका जो ये है सिद्ध बना वो कायम रहेगा। अच्छा, ठीक है। वो काल हुआ है ना। और भाव तो वो जो है अनंत सुखी, जो अपन अलग अलग गुण है वो सारे लगा सकते हैं उसमें। उनके जो स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है ना, जो भाव का जो अनंत गुण है वो सब उनके उसमें भाव में चले जाए। ठीक है दीदी। आई थिंक दीदी ये संज्ञाओं को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? वही अभी बात करनी है। करते हैं। ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, कहाँ गया, विग्रह गति में कितने और कौन से प्राण होते हैं? तो विग्रह गति में कितने और कौन से प्राण होते हैं? विग्रह गति में 3 प्राण होते हैं, इंद्रिय प्राण है ना, कायबल प्राण और कौन सा, आयु प्राण, 3 प्राण होते हैं। उसके बाद में जब शरीर धारण कर लेते हैं, पर्याप्त हो जाते हैं, तो श्वासोच्छ्वास प्राण वो भी हो जाता है। तो मुख्य रूप से मतलब 3 विग्रह गति में 3 ही प्राण रहते हैं। और किसी को प्रश्न है? नहीं है, सबके समाप्त हो गए है ना, सबको विषय से विषयांतर हो गया आज। तो जो है क्वेश्चन ही नहीं बचे संख्या से रिलेटेड। इसमें एक प्रश्न आता है, ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, फिर उसको अपन डिस्कस करते हैं। एक जो परिग्रह संज्ञा हमने समझा था, इसमें कारण बताया था कि जो आसक्ति का भाव है ना, उपार्जन वाला जो भाव है, तो ये भाव है, तो फिर इसको अंतरंग कारण में क्यों नहीं लिया? ऐसे अंतरंग कारण में हमने कर्म आदि लिया, तो ये अभी आत्मा में उत्पन्न होने वाला भाव है। बाकी के चीजें तो क्या इंद्रियों आदि से जान रहे हैं, मन से हम सोच रहे हैं,
तो ये बहिरंग रूप से दिख जाता है, लेकिन ये तो क्या है, ये भाव है। तो इसको जो है इसे अंतरंग कारण में नहीं लेकर के बाह्य कारण में क्यों लिया, ऐसा किसी को प्रश्न नहीं उठा है। तो क्या कारण हो सकता है इसका, कोई बताएगा? कोई नहीं है इसमें। हम जो कर्म है, कर्म के लिए क्या लगाते हैं, प्रश्न समझ में आया ना आपको कि प्रश्न क्या पूछा मैंने? परिग्रह संज्ञा में जो चौथा कारण है ना, आसक्ति का भाव जो है, उसको बाह्य कारण में क्यों लिया, अंतरंग में क्यों नहीं लिया? तो बाह्य कारण में क्यों लिया और अंतरंग में क्यों नहीं लिया, उसके लिए दोनों तरफ से समझते हैं। पहले कर्म की अपेक्षा से समझते हैं कि कर्म जो है वो कैसा है, हमको दिखाई नहीं देता, हमको जानने में नहीं आता, हमको पता नहीं चलता है कि कर्म का उदय चल रहा है, हम उसको नहीं जान सकते। हम उसका कार्य बाहर में दिखता है तो हम बोलते हैं कि इसके पाप कर्म का उदय है, इसके पुण्य का उदय है, इसके असत का उदय है, इस रूप से हम कहते हैं। तो हमारे जानने में नहीं आता, इसलिए हम उसको कहते हैं अंतरंग कारण। और बहिरंग कारण में क्या है, जो बाहर में हमारे निमित्त आदि उपस्थित हो रहे हैं, जो जानने में आते हैं हमको, स्थूल कारण है, उनको हम बाह्य कारण कर रहे हैं। तो यद्यपि जो है 5 इंद्रियां और मन, उनको हमने बाह्य कारण में लिया है, लेकिन ये जो उपार्जन की आसक्ति का भाव है, ये भाव कैसा है, दृश्यमान नहीं है लेकिन अनुभूत है। हमको स्वयं को पता चलता है ना कि मुझे पैसे कमाने की बहुत लालसा चल रही है, हमको अनुभव में आता है कि ये देख करके मुझे इच्छा उत्पन्न हुई है। तो ऐसा होने के कारण से इसको क्या लिया है, बाह्य कारण में लिया है, अंतरंग में नहीं लिया है। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद में एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं, थोड़ा सरल सा है कि क्या बहिरंग कारण हो तो संज्ञा उत्पन्न होगी ही ना? क्या प्रश्न है, जैसे बहिरंग कारण है, हमको सामने आइसक्रीम रखी है और है ना, गुलाब जामुन रखे हैं, मतलब जो आपकी पसंद की चीज है वो आप रख लो, और ऐसे चीजें रखी हुई है, तो उनको देख करके हमको आहार की संज्ञा उत्पन्न होगी ही क्या? या डरावना शो चल रहा है, या हम शेर को देख रहे हैं तो हमको परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा होगी ही क्या? यानी बहिरंग कारण होने पर संज्ञा होगी ही क्या, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। श्रेयांश बोलिए। गर्मी लग रही है। जो अंकल ने कहा वही है कि जरूरी नहीं है, वो व्यक्ति के मतलब साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि हर बार ये जरूरी हो, जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है, कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे? जैसे आइसक्रीम है और अभी बहुत बारिश हो रही है, आइसक्रीम भी रखा हुआ है सामने में, पर उसकी जरूरी मतलब उस समय बहुत उसको ठंड लग रही, तो आइसक्रीम की उसकी इच्छा ही नहीं होगी, कितना भी देंगे खाने के लिए। तो हाँ है ना, जैसे पेट भरा हुआ है तो नहीं होगी, और उसको पसंद नहीं है तो भी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा अपन मान के चलते कि उसको पसंद है वो चीज, लेकिन फिर भी नहीं हो। तो इसका एक जैसे उदाहरण बताते हैं कि हम ट्रेन में जा रहे हैं ना, और पड़ोसी ने, रात का समय है और पड़ोसी ने अपना डब्बा खोला, वो खाना खा रहा है और बहुत अच्छी चीज बनाई है, लेकिन ऐसा होने पर भी हमको बिल्कुल भी खाने का भाव नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारा नियम है और बरसों से हमारा अभ्यास है कि हम रात्रि भोजन नहीं करते। तो आपको देख कर भी, है ना, सूंघ कर भी विकल्प नहीं आएगा कि मुझे भी खाना है और मुझे भी भोजन, ये चीज चाहिए खाने को। यानी जरूरी नहीं है कि बाहरी कारण मिले तो हमको उसके कारण से वो संज्ञा उत्पन्न होगी। जैसे मुनिराज के लिए भी लगा सकते हैं ना, तो मुनिराज के सामने शेर आ जाए तो वो डरे ही सही, उनको भय संज्ञा उत्पन्न हो ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी विभूतियां दिख जाए तो भी हमको परिग्रह की संज्ञा उत्पन्न हो ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे कोई ब्रह्मचारी दीदी है, अब उनके घर में रह रहे हैं और उनके घर में शादी है ना, लोग कपड़े खरीद रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ऐसी साड़ी लेके आए, तो उनको भी भाव हो कि मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, तो भाव नहीं होगा उनको, क्योंकि उनको उसके प्रति विरक्ति है। तो इस प्रकार से
बहिरंग कारण होने पर अंतरंग कारण हो ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ सुदेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, ये समझ में आया ना? इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, क्या अंतरंग कारण होने पर संज्ञा उत्पन्न होगी ही, है ना? अब इसका अपोजिट कर दिया है, क्या करा? कर्म का उदय उदीर्णा होने पर जो संज्ञा है क्या वह होगी ही होगी? अक्षय भैया। हमारे परिणामों का असर कम ज्यादा हो सकती होगी दीदी। क्या इच्छा कर्म होगी, का उदय हो तो इच्छा होगी, अंतरंग कारण रहेगी। इच्छा होगी, नहीं होगी। लेकिन भोगना ना भोगना अपने हाथ में। हाँ नहीं इच्छा होगी, नहीं लेकिन होगी। भोगना ना भोगना वो हमारे हाथ में। इसका उत्तर ऐसा नहीं है कि होगी। नहीं होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि कर्म का उदय होने पर उसको इच्छा हो ही सही, क्योंकि यदि जीव अपने उसका तत्व निर्णय किया हुआ है और मतलब समर्थ है, पुरुषार्थ कर रहा है वो अपने स्वरूप आदि में लगने का, तो उसको वो संबंधित इच्छाएं नहीं हो ना। जैसे कि उपवास किया है और वो व्यक्ति उपवास का अभ्यासी है, तो वहां पर जब उपवास कर रहा है तो उसको असता वेदनी की उदीर्णा हो रही है कि नहीं हो रही है ना? उसका पेट भी खाली है, तो बाहर में उसको हो सकता है भोजन आदि दिखे भी, लेकिन ऐसा होने पर भी मैं आहार ग्रहण करूं ऐसा भाव नहीं आए उसको। ऐसा हो सकता है ना? जैसे कि ये है, सुदर्शन मुनिराज का उदाहरण आता है कि वो सुदर्शन मुनिराज जो है वो उनके सामने वो वैश्या उपसर्ग करती है, यानी कितने तरीके से वो करती है कि ये मुनिराज मुझ पर रीझ जाए, अनेक उपक्रम करती है। तो कर्म का उदय ही आ रहा है ना, अपन कहेंगे तो एक तरह से वहां पर उदीर्णा ही चल रही है, सतह का तीव्र उदय कहेंगे। लेकिन ऐसा होने पर भी मुनिराज रीझ गए क्या उस पर कि नहीं हुए, है ना? अपनी ज्ञान चेतना प्रबल है, जीव का पुरुषार्थ प्रबल है, तो वो कर्म का उदय उस पर कार्य नहीं करेगा। अरे अगर हम बोलेंगे कर्म के उदय में कार्य कर रहे हैं तो हम कर्म को तोड़ेंगे कैसे? यानी कर्म की जो चैन है वो कैसे तोड़ी जाएगी? तो वो जो कर्म की चैन है वो तो हमारे जीव के परिणामों के निमित्त से टूटेगी ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि कर्म का उदय हो तो हमेशा हमको संज्ञाएं जो है वो उत्पन्न हो ही सही। लेकिन सामान्य रूप में जैसे हमारे जैसे प्राणी है जो कि पुरुषार्थी नहीं है, अभ्यासी नहीं है, तो वो उनको हो सकती है ना, उनको वो डिग जाएंगे। लेकिन जो पुरुषार्थी है, जिनको तत्व निर्णय का अभ्यास है, आत्मानुभवन किया हुआ है, जिनकी ज्ञान चेतना चल रही है, तो उनको नहीं भी हो। जैसे सियालनी का उदाहरण दिया कि सियालनी खा रही मुनिराज को, तो उनको भय नहीं उत्पन्न हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अंतरंग कारण हो तो हमेशा इच्छा। आपने अभी अंतरंग कारण बोला ना दीदी। दीदी अंतरंग कारण मतलब क्या हो गया? कर्म का उदय। ठीक है ना? हम बहिरंग, ये सब तो बहिरंग है, ठीक है ना? बहिरंग, हाँ, कर्म का कोई भी अपना कर्म है, ठीक है, उसकी यदि कोई भी कर्म का उदय आएगा, ठीक है ना, तो वो मेरे परिणामों को प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे? वही कहना चाह रहे हैं कि नहीं करेंगे। परिणामों से प्रभावित हूं ना, वो विषय अलग है हमारा। परिणामों से प्रभावित तो अलग थोड़ी ना हुए परिणाम से। दीदी दो चीजें हो गई ना। नहीं, अब जैसे अपन को इच्छा हो गई लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा त्याग है, हमारा पुरुषार्थ। ये तो मतलब अपन जो बोलते हैं ना तब किसे कहते हैं, तो इच्छा का निरोध। तो इच्छा हो रही है लेकिन हम खा नहीं रहे, वो वाला तप नहीं होता। तब का मतलब क्या है कि मुझे भोजन की इच्छा ही नहीं होना। तो ऐसे ही यहाँ पर उदय होने पर भी जीव में वो परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, भोजन की इच्छा ही नहीं होगी तो दीदी तब क्या होगा? फिर क्या कहलाएगा? आपको गर्मी नहीं लग रही है तो आप क्या पंखा त्याग करके बैठे हैं दीदी? तो परिचय की तो ऐसा हो गया ना। नहीं हुआ वहां पर। नहीं दीदी, मतलब क्या है, किसी चीज के हम वेदन तभी कर पाएंगे जब उसकी वेदना के बारे में पता होगा। चीज ही नहीं पता है फिर हम देखो सामान्य रूप में जो है,
सामान्य से जो जीव है उनको तीव्र उदय में परिणाम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सेप्शनल बता रहे हैं ना कि जो मुनिराज ध्यान में लीन है, तो अब ध्यान में यानी अपने पुरुषार्थ कर रहे, तीव्र पुरुषार्थ जिनके चल रहा है, जिनका उपयोग कहाँ है कि उपयोग जो है वो कहाँ है, स्व में है। तो बाहर वो जो काम चल रहा है वो जानने में आ रहा है नहीं, जैसे उनको जला दिया है, तो जला दिया है तो जानने में नहीं आ रहा है क्या, जानने में तो आ रहा है, लेकिन उसके कारण से उनको भय लग रहा हो, दुख का वेदन हो रहा हो, तो वो परिणाम ही नहीं हो रहा उनको। ठीक है। आपका ये कहना है कि वो दीदी मुझे ये उदय समझना, बनेगा कि नहीं, उसको नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे दीदी एक मुझे यहाँ डिफरेंशिएट बताइए दीदी। जैसे मुझे मेरे असाता वेदनी कर्म की वजह से मुझे भूख लग रही है, ठीक है, मुझे भूख लग रही है, ठीक है ना, ये अंतरंग कारण है आहार संज्ञा के लिए, ठीक है, बहिरंग कुछ भी हो, लेकिन मैं कहीं पे भी जा रहा था, मैं बैठा था कमरे में और मुझे भूख लगने लगी, ठीक है, असाता वेदनी कर्म की वजह, ठीक है, और उस दिन मेरा उपवास था, ठीक है, भूख लगने लगी दीदी, कर्म के उदय से भूख लगी, ठीक है, और कर्म के कदाचित क्या कहते हैं, मतलब कर्म के उदय से भूख लगी और मैं ये सोच रहा हूँ कि अरे भाई आज तो मेरा उपवास है, मुझे कुछ नहीं खाना है। मुझे क्या यहाँ डिफरेंशिएट करना है दीदी कि कर्म के उदय में अगर मुझे इच्छा हो गई और इच्छा होने के बाद में मेरा जो पुरुषार्थ काम कर रहा है कि भाई आज तो उपवास है अपना, आज हम नहीं लेंगे, या फिर आप अंतराय समझ लीजिए किसी भी पक्ष में कि अंतराय आ गया, कोई जीव आ गया खाते समय, ठीक है, तो कर्म के उदय में क्या कहते हैं अंतराय, खाने की इच्छा तो थी ना दीदी, खाने की इच्छा थी तभी तो बैठे थे अपन, लेकिन अंतराय आ गया दीदी, तो उस समय वो दो चीजें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये मुझे जानना है। आप प्रश्न समझ गए क्या दीदी कि मेरा पुरुषार्थ का काम कर रहा है, एक इच्छा नहीं, कर्म के उदय में इच्छा ही नहीं होना तो काहे का पुरुषार्थ कर रहे हो भाई, पुरुषार्थ किसको कहेंगे, तो पुरुषार्थ वही कहलाएगा ना, वहां पर वो कर्म है, कर्म का उदय जो है वो उसका फल ही नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा समझना वहां पे कि उनको इच्छा ही नहीं हो रही है उसके उदय होने पर भी, चीजें बाहर में अंतरंग में सारे निमित्त बनने पर भी वैसा परिणाम परिणमित नहीं हुए, कर्म फल रूप से परिणमित नहीं हुए ना। कर्म फल चेतना है ना, कि जैसे आपने बोला कि मैंने उपवास किया और मुझे भोजन की इच्छा हो गई, अब मैं उस रूप से परिणमित, यानी मैंने फिर अपने मन को समझा लिया कि मेरा उपवास है तो मुझे नहीं करना है, तो लेकिन मेरी इच्छा तो हुई ना, तो वो जो इच्छा हुई वो मैं कर्म फल रूप से परिणमित हो गया। फिर मैंने अपने मतलब वो जो संगी और असंगी का अपन अंतर बोलते हैं ना कि कर्म का ही उदय चल रहा है इनको, तो ये तो चेंज ही नहीं कर सकते, इनको जो परिणाम हो रहा है ये उसी रूप से परिणमित होंगे। और उनमें और हमें क्या अंतर है कि हमको उदय आया, हमको मालूम पड़ा, लेकिन अपने विवेक से हमने क्या कर लिया, शांति से सहन कर लिया। लेकिन ज्ञान चेतना में क्या है कि वो उस कर्म रूप से परिणमित ही नहीं हुआ, उसका जो उदय आया उस रूप से जीव का परिणमन नहीं हुआ उस परिणाम रूप से, तो वो यहाँ पर उदय होने पर भी वह होवे ही सही, ये अपन उत्कृष्ट रूप से जो है वो बात कर रहे हैं। अंतर समझ में आया ना? कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से शुरू हो जाएगा फिर ये जो है मतलब मुनिराज के जो गुणस्थान है, अपन जो 8वें आदि से लगा रहे हैं, 7वें आदि से, तो वहां से तो वो लग ही जाएगा कि वहां पर जो अपन उपचार से संज्ञा बता रहे हैं कि उदय है, लेकिन उनको वहां पर उस रूप से परिणमन नहीं है, और जो छठा है वहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी जो अपन सामान्य से सम्यक दृष्टि आदि की बात करते हैं कि उनको चौथा गुण स्थान है, 5वां गुण स्थान है, तो चौथे गुण स्थान में जो है उनको सम्यक दर्शन तो है, तो खाने पीने की इच्छा होगी कि नहीं होगी, तो खाने पीने की इच्छा होगी और उस रूप से परिणमन भी पाया जाएगा। फिर वो उसको विवेक आदि से पुरुषार्थ करके उस इच्छा को नहीं, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो वो नहीं करे, उस इच्छा को नष्ट कर दे, या वो करके इच्छा का नष्ट करे, किसी भी प्रकार से वो कर सकता है, लेकिन अनंतानुबंधी रूप से उसके जो इच्छाएं हैं वैसी नहीं पाई जाएंगी। दीदी इसमें ना वो लगा ना ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, उसका थोड़ा सा आप विचार करना है ना कि कैसे लगता है। और इसमें जो गुणस्थान है मतलब वो 7 से ऊपर के उसमें अपन लगा सकते हैं कि वहां ऊपर जो है उसका फल नहीं दिखाई दे रहा है कर्म का, इच्छा नहीं हो रही। जैसे अभी आपने ना 10वें गुण स्थान में, हाँ दीदी आपने जैसे अभी 10वें गुण स्थान में
परिग्रह संज्ञा के लिए कहा है, ठीक है। तो परिग्रह संज्ञा का कोई ना कोई अंतरंग कारण तो होगा दीदी। चलो बहिरंग हम नहीं माने, ठीक है। अंतरंग कारण तो लोभ कषाय का उदय बताया ना। हाँ, तो लोभ कषाय के उदय में, ठीक है, ठीक है, लोभ कषाय के उदय में हम यह कहें कि उनको इच्छा नहीं हो रही है। लोभ कषाय का अंतरंग उदय है और हम उनको ये बोले कि उनको इच्छा नहीं हो रही, तो फिर उनकी परिग्रह नाम की संज्ञा ही नहीं रहेगी ना। उपचार से कही ना इसीलिए तो उपचार से कही। 10वें की तो वैसे भी वो सूक्ष्म लोभ है कि वो किसी को बांधने में समर्थ नहीं है, इस प्रकार की सूक्ष्म है, मतलब वो बचा ही बहुत कम है। उसके पहले जो है अपन बोल सकते हैं कि वहां पर उसके निमित्त से बंद हो रहा है, जैसे कि 9वें में तो अंतर मुहूर्त मात्र की जो स्थिति है वो 10वें में जाकर बनती बाकी घातिया कर्म की। तो वो भी लोभ से लोभ का बंध तो बंद ही हो गया है, मतलब वो जो परिणाम है वो कुछ कराने में समर्थ नहीं बचा है 10वें में जो उदय चल रहा है। और उसके पहले जो है वो भी है, लेकिन होने पर भी उसके निमित्त से इच्छा उत्पन्न हो जाए ऐसा वो समर्थ नहीं है। तीव्र इच्छा और उनको व्यक्तता हो जाए और मैं ऐसा काम कर लूं, उनको समझ में आ जाए, ऐसा तीव्र परिणाम वहां पर उदय में नहीं है। तो वहाँ कर्म का उदय जो है वो निमित्त कारण है, लेकिन जीव की अपेक्षा से क्या कहेंगे, जीव का भी तो पुरुषार्थ है ना। जीव को कर्म उदय में नहीं आ रहा है इसलिए बस जीव का परिणाम शुद्धोपयोग रूप से चल रहा है क्या, कि जीव पुरुषार्थ कर रहा है तो कर्म का उदय वहां बाहर में निमित्त कहा जा रहा है, ठीक है। वहां पर जीव ने अपना पुरुषार्थ विशुद्धि इतनी बढ़ा ली कि वो जो कर्म है वो कर्म उसका काम नहीं कर पा रहा, वो उसका तीव्र रूप से फल नहीं दे सकता है। नहीं दीदी, जैसे अभी आपने एक कारण बताया कि अंतरंग कारण होने पर ये कोई जरूरी नहीं है कि जीव को इच्छा हो, ठीक है ना। हम इसको टैग मार्क कर देते हैं, एक बार समझते हैं ऐसी कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन हम अन्य जगह लगाए, जैसे 7वें से 8वें में लगाए या 1 to 6 में लगाए, ठीक है, बराबर। तो मतलब फिर दीदी ऐसा है ना कि जैसे मुझे भूख लग रही है, ठीक है, और मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है, तो मेरी उस समय आहार संज्ञा नहीं होगी, भय संज्ञा भी नहीं होगी। मतलब जो जो अंतरंग कारण बताए गए हैं वो उदय में है मेरे, लेकिन मैं इच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं इच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो उस समय मेरी चारों क्या कहते हैं, जैसे अपन समझे कि अपन क्या कहते हैं चौथे गुण स्थान में, तो मेरी चारों यानी नहीं होगी। मतलब मेरे चारों की कर्म उदय चालू हैं, अंतरंग वाले, वाह बहिरंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चारों मेरे चारों एट ए टाइम चालू होने पर भी तीव्र उदय चाहिए अक्षय भैया, है ना। अपन तीव्र उदय की बात कर रहे हैं, सामान्य उदय की बात नहीं कर रहे। अंतरंग का तीव्र नहीं, तीव्र उदय बोल दो, अंतरंग कारण तीव्र बोल दो, फुल कंडीशन। वर्स्ट कंडीशन है कि तीनों चारों के तीव्र उदय चल रहे और मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो वो हो जाएगी। इट कैन बी पॉसिबल ना, आपने जैसा बोला। नहीं, तीव्र उदय है और उसका मतलब इतना पुरुषार्थ नहीं है तो हो भी जाए इच्छा, वही बात कर रहे हैं। नहीं दीदी, मैं ये तो बोल रहा हूँ ना आपको, तीव्र उदय है, किसी का भी ले लो आप, चारों में से किसी एक का भी तीव्र उदय चल रहा है और इट कैन बी पॉसिबल, क्या मेरे परिणाम बिना इच्छा के रह सकते हैं क्या? उस समय तो रहेंगे, उस स्थिति में रहेंगे जो भूमिका है ना उसकी, जैसे अपन चौथे 5वें वाले की बात कर रहे हैं या पहले से 6ठे स्थान तक की ले ले, तो उसको बनेगी इच्छा, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। और फिर वो भेद विज्ञान से या आगे प्रोसेस होगी तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में तो उसको इच्छा भी नहीं होगी, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो चीजों में दो भाग में बांट सकते हैं थोड़ा सा, यानी पुरुषार्थ तीव्र है ना, दोनों में अंतर हो गया परिणाम। अब इस अपना समय हो गया, मेरे सोचा था कि वो और भी क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है बाकी वो जो है कल जो बचे हैं 1-2 क्वेश्चन ही है आई थिंक, और यदि आपको कुछ और प्रश्न हो तो अपन कल डिस्कस करेंगे। कल से जो नया अधिकार है गति मार्गणा का महाअधिकार है, उसको कल से शुरू करेंगे। जावाणी के क्वेश्चन लिखा दो ना, आप क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन सोचने के लिए कल तक हम ढूंढ के ले आएंगे। एक तो ये है कल तक हम आंसर ढूंढ के लाएंगे। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को कहा कि 7 भय नहीं होते ना, ये तो सौम्या ने पूछा ही था कि 7 भय नहीं होते, तो फिर वहां पर भय संज्ञा कैसे कही है,
एक क्वेश्चन तो ये है। और परिग्रह पाप और परिग्रह संज्ञा में क्या अंतर है? और ये लुब्धता भी परिग्रह संज्ञा में आएगी क्या? ये क्या तीसरा क्या है क्वेश्चन? ये लुब्धता भी परिग्रह संज्ञा में आएगी क्या? हे लुब्धता प्रश्न है। ये लुब्धता यानी जानने की, जो ज्ञेयों को जाने हम, इस प्रकार का जो परिणाम होता है ना, इसको जान लूं उसको जान लूं, ये लुब्धता। तो वो और परिग्रह संज्ञा मतलब एक ही है या उसमें आएगी या की भेद है, एक थोड़ा सा विचार करने के लिए प्रश्न रखा है। कल क्लास तो नहीं होगी ना दीदी? कल नहीं होगी, सोमवार को होगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। जय जिनेन्द्र।